आज हम +1 क्लास मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेट। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है। सेट है क्या हमारा? सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेल defined collection of a well defined objects। जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेट के क्या कहलाते हैं? मेंबर भी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम एलिमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक। तो जो ये कलेक्शन है, जैसे मैंने कहा भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय हॉकी टीम, जैसे ये टीम शब्द आया तो ये टीम क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर। जो हमारे खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनका एक कलेक्शन है। जैसे हमने क्रिकेट की बात करी तो क्रिकेट में कितने हैं? 11 प्लेयर का कलेक्शन है। जो खेलने वाले हमारे 11 प्लेयर हैं, उन 11 प्लेयरों का क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा क्राउडेड पीपल। अब जो ये क्राउडेड शब्द है ये क्या है? लोगों की भीड़। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल है। तो कलेक्शन शब्द तो आप समझ ही गए। अब बात आती है वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर बगैर हेजिटेशन के, बगैर संकोच के डायरेक्ट तरीके से देते हैं और वही आंसर दूसरा बच्चा भी देता है, तीसरा भी देता है, चौथा भी देता है, 4 के बाहर भी देता है। कैसे? जैसे हमने कहा बच्चों 1 से लेके 10 तक की जो नेचुरल नंबर है उनके बीच के इवन नंबर लिखो, तो सभी लिख देंगे। 2, 4, 6, 8 बीच के हैं तो 10 शामिल नहीं होगा। ये हमारे क्या आ गए? इवन नंबर आगे ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 5 से लेस देन 5, ठीक है। राइट लेस देन 5 नेचुरल नंबर, तो लिख देंगे 1, 2, 3, 4। बिल्कुल। तो क्या है? ये वेल डिफाइंड टर्म्स है। ये क्या है? वेल डिफाइंड। जैसे हमने कहा कि भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनाओ, तो बिल्कुल बना सकते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। हमने कहा जो इंडिया की रिवर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अब हमने कहा देश के ईमानदार प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनाओ, देश के ईमानदार प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनाओ। अब कंफ्यूजन होगी। जो हमारा शब्द आ रहा है होनेस्ट, अब इसने गड़बड़ी कर दी। अब हम किसको ईमानदार कहें, किसको बेईमान कहें? ये बात की तो सारे प्रधानमंत्री ईमानदार है, ठीक है ना। ये मेरा सोचना है, किसी और का कुछ और सोचना हो। अब हमने कहा होली रिवर। अब हर इलाके में किसी रिवर को अपने आप में पवित्र माना जाता है, लेकिन हर बंदे के अनुसार अलग अलग है। और मेरे अनुसार अगर बात की जाए तो किसकी बात करेंगे? हम गंगा की बात करेंगे, है कि नहीं है? तो ये जो शब्द है होली है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। ऑनेस्ट, होली, ब्यूटीफुल, डेंजरस, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। हमने कहा कि अपनी क्लास के सबसे खूबसूरत लड़के का नाम बताओ, तो भाई सभी अपने आप को खूबसूरत समझते हैं। हमने कहा सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो भाई जो मार दे वही खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये शब्द है ये वेल डिफाइंड नहीं है। आगे है रिप्रेजेंटेशन। अब देखो
जो सेट है हमारा उसको कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर के द्वारा या कैपिटल अल्फाबेट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके मेंबर्स को कोमास के द्वारा सेपरेट किया जाता है और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही उसके मेंबर को लिखेंगे और उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर के द्वारा ही रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर के द्वारा ही रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पढ़ ली, जैसे एन होता है, एन क्या हमारा सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद जेड या कैपिटल आर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर मैंने जेड पॉजिटिव लिख दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड नेगेटिव लिख दिया तो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या आता है, क्यू आता है, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ए रैशनल नंबर। आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं कौन से होते हैं, जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां p और q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। उसके बाद इसी तरह हम q पॉजिटिव के द्वारा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों नेगेटिव के द्वारा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर। उसके बाद आर, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ए रियल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर। आर पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह आर नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। सी, सी क्या होता है, सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, ये समझ में आ गया ना बच्चों। अब आगे है हमारा कि जो सेट है उसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिखने के कितने तरीके हैं, हाउ मैनी वे ए सेट कैन बी डिस्क्राइब। तो सेट को डिस्क्राइब करने के, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ठीक है। कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक है रोस्टर या टेबुलर मेथड, कई किताबों में इसको लिस्टिंग मेथड के द्वारा भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो हमारा क्या है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, या बच्चों दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम एक और है इसका, इसको बोलते हैं रूल मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नंबर 1 दे दिया मैंने, इसको नंबर 2 दे दिया। हम नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं, रोस्टर, टेबुलर या लिस्टिंग मेथड।
अब इसमें क्या है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके मेंबर्स को किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग का मतलब क्या है कि हमने बात करी किसकी, नेचुरल नंबर की, तो 1 2 3 4 एंड सो। अब ये जो देखो, अब हम जब लिस्ट बना के और उनके मेंबर्स को कोमास के द्वारा सेपरेट करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इनको कोमास के द्वारा सेपरेट करते हैं, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड। क्या मेथड है, लिस्टिंग मेथड। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या कहा भाई, इसके इंटीजर्स की लिस्ट बनानी है। किसकी बनानी है, इंटीजर की लिस्ट। तो इंटीजर में क्या आ गया, 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 1 2 3, -1 -2, ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। अब देखो, अब इसको जो दूसरा मेथड है, सेट बिल्डर या रूल मेथड, जब इन्हीं एलिमेंट को किसी प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाए, जब इन्हीं एलिमेंट्स को किसी प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाए और उस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा एलिमेंट फॉलो ना करे, ये बात भी याद रखनी है। कैसे, जैसे हमने लिखा, क्या लिख दिया भाई, ए है, सबसे पहले क्या लिखा, एक नाम लिखा हमने ए। अब ए या तो ये दो बिंदु का मतलब क्या होता है, सच दैट। अब इसके बारे में बताएंगे, ए क्या है, ए क्या है हमारा, ए इज ए नेचुरल नंबर। ए क्या है, नेचुरल नंबर है, ए क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखो एक और एग्जांपल लेके देते हैं, जैसे हमने लिस्टिंग मेथड से इवन्स नंबर को लिख दिया, 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नंबर। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा हमने, 2a, ये डंडा भी लगा देते हैं, इसका मतलब भी सच दैट ही होता है, 2a लिखा। आगे क्या बताया, a क्या है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, a क्या है, सच दैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा एलिमेंट फॉलो नहीं करता, तो ये हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन के 9th पार्ट है, इनको पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन से सेट के अंदर इंक्लूड होंगे, कौन से नहीं। पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। जे लेटर से शुरू होने वाले, अब जे लेटर से शुरू होने वाले नाम लिख सकते हैं हम, जुलाई है, जून है, और जून जुलाई जे से शुरू होते हैं ना, अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई हो गया, उसके बाद और भी है ना, तो ये क्या है, सेट है, ये हमारा सेट है। आगे देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब ये शब्द क्या आ गया, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब हर बंदा इसके बारे में अलग अलग बात बताएगा, भाई मेरे लिए कोई टैलेंटेड है, आपके लिए कोई और टैलेंटेड है, किसी तीसरे के लिए कोई और टैलेंटेड है, क्या है, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, अब बेस्ट क्रिकेटर होगा, अब हर बंदा किसी न किसी क्रिकेटर का फैन है। अब मैं सचिन तेंदुलकर का हूं तो सचिन को बोलूंगा, ठीक है। आप पहले क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया टीम में होता था हेडन, अब हेडन को मानते तो आप उसका नाम लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये भी जो टर्म है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, जो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा, नॉट ए सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल, आप अपने क्लास के बच्चों की संख्या बता सकते हैं,
मेरी क्लास में 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो हम बच्चों की संख्या गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये सेट है, इट इज ए सेट। पूरा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इट इज ए सेट, ये सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो लिख सकते हैं 1 2 3 कहां तक चलेंगे, 99 तक चलेंगे, ये तो सेट बन गया। तो क्या है ये, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उनकी संख्या हम बता सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए सेट, ये भी हमारा सेट है, उनकी संख्या बता सकते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, बिल्कुल एक जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे इवन इंटीजर हैं उनकी संख्या हम बता सकते हैं, उनकी बता सकते हैं, तो ये भी क्या बन गया हमारा सेट, इट इज ए सेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जो हमारा चैप्टर सेट का चला हुआ है, इसको इसके अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा सेट है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई जानवर तो सारे ही डेंजरस होते हैं, तो हम किस किस का नाम लें, तो ये भी जो टर्म्स है हमारी वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे हमें ये नंबर दे दिए 1 3 5 7, ठीक, तो हमने क्या कहा था, ये इसके मेंबर है, ये इसके मेंबर है। अब मेंबर को लिखते कैसे हैं, देखो 1 किसका मेंबर है, भाई इस सेट का मालिक है, इस सेट का मालिक कौन है, ए है, तो जो ये ऐसे करके जो लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब भाई ये इस सेट से संबंध रखता है। मैंने कहा 10 सेट ए के अंदर है, देखो भाई 10 इसके अंदर नहीं है, तो ये ऐसे डंडा लगा देंगे, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, कहने का मतलब ये इस सेट से संबंध नहीं रखता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।